हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल द टेक टीवी। एंड आज की वीडियो में हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे Oppo Reno 8 Pro की। इस फोन में आपको एक वेरिएंट मिलता है 12GB रैम 256GB स्टोरेज, जिसका प्राइस है 45,999 रुपीज। कलर्स की बात करें तो यहाँ पे हमें दो कलर वेरिएंट्स मिलते हैं। पहला है ग्लेज्ड ग्रीन और दूसरा है ग्लेज्ड ब्लैक। तो कुछ ऐसा बॉक्स है Oppo Reno 8 Pro 5G का। यहाँ पे हमें ग्रीन एंड ब्लैक कलर का बॉक्स मिलता है। पीछे की बात करें तो यहाँ पे आपको स्टोरेज वेरिएंट पड़ा हुआ मिल जाता है 12GB रैम 256GB स्टोरेज। जो मेरे पास कलर वेरिएंट है वो है ग्लेज्ड ग्रीन। फोन की सार वैल्यूज की बात करते हैं तो हेड की है 1.185 एंड बॉडी की है 0.921। बाकी यहाँ पे मेड इन इंडिया की ब्रांडिंग मिल जाती है। फोन के एमआरपी प्राइस की बात करते हैं तो बॉक्स के ऊपर पड़ा हुआ है 52,999 रुपीज। बट जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा सिर्फ 45,999 में। तो चलिए अब बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो पसंद नहीं आए तो वीडियो को डिसलाइक जरूर कर दीजिएगा। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिए। बॉक्स को खोलते ही सबसे पहले यहाँ पे हमें ये छोटा सा बॉक्स रखा हुआ मिल जाता है। एंड इसके अंदर मिल जाते हैं हमें कुछ डॉक्यूमेंटेशन, सिम इजेक्टर टूल, उसी के साथ यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट टीपीयू केस दिया हुआ है। बाकी केस की क्वालिटी मुझे एवरेज लग रही है, अभी हम इसे फोन में लगा के भी देख लेंगे। एंड यहाँ पे रखा हुआ है हमारा स्मार्टफोन, तो अभी के लिए हम इसे साइड में रखते हैं। एंड बॉक्स के कंटेंट्स की बात करें तो यहाँ पे हमें एक ये ट्रैवल अडेप्टर मिल जाता है, काफी बड़ा अडेप्टर है। एंड अगर रेटिंग की बात करते हैं तो ये है 80 वॉट का फास्ट चार्जर। एंड इस अडेप्टर की हेल्प से आप अपने फोन को काफी ज्यादा स्पीड से चार्ज कर पाएंगे। बाकी लास्ट में हमें यहाँ पे एक चार्जिंग केबल मिल जाती है एंड ये है USB-A to Type-C चार्जिंग केबल। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें बॉक्स में मिल जाती हैं। बॉक्स के अंदर हमें कोई भी ईयरफोन्स नहीं मिलते हैं। तो चलिए अब इन सभी चीजों को करते हैं साइड और आ जाते हैं अपने स्मार्टफोन पे। तो कुछ ऐसा लगता है Oppo Reno 8 Pro पीछे से। फोन की इन हैंड फील की बात करें तो फोन की इन हैंड फील काफी ज्यादा प्रीमियम है। बाकी इस फोन के बैक में आपको मिल जाता है ग्लास डिजाइन, यहाँ पे Oppo की ब्रांडिंग है। ऊपर की ओर कैमरा सेटअप है, यहाँ पे LED फ्लैश है एंड जो कैमरा के लेंसेज हैं वो काफी बड़े हैं। उसी के साथ जो इस फोन का कैमरा मॉड्यूल है वो थोड़ा सा ऊपर की ओर उठा हुआ है। एंड पर्सनली मुझे इस फोन का डिजाइन काफी ज्यादा अच्छा लगा है। बाकी साइड से आप लोग देख सकते हैं फोन कैसा लगता है। यहाँ पे आपको पावर ऑन ऑफ करने के लिए एक बटन मिल जाती है एंड यहाँ पे बटन के ऊपर आपको ग्रीन कलर की एक लाइन भी मिल जाती है। एंड इस फोन में मिलता है आपको मेटल फ्रेम। फोन के वेट की बात करते हैं तो वो है 183 ग्राम्स। अगर आपके हाथ छोटे हैं या फिर आपको वन हैंड यूसेज के लिए फोन लेना है तो ये फोन आप काफी आराम से चला पाएंगे। फोन का साइज काफी अच्छा है। फोन के फिजिकल ओवरव्यू की बात करते हैं तो नीचे की ओर आपको सिम ट्रे मिल जाती है, उसके बगल में माइक्रोफोन है, यहाँ पे Type-C पोर्ट है फॉर चार्जिंग एंड डेटा ट्रांसफर, उसी के बगल में स्पीकर ग्रिल है। फोन के राइट हैंड साइड में आपको पावर ऑन ऑफ करने के लिए एक बटन मिल जाता है। फोन के टॉप में आपको सेकेंडरी नॉइस कैंसलेशन माइक्रोफोन मिल जाता है, उसी के साथ IR ब्लास्टर भी है। फोन के लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको दो वॉल्यूम को कंट्रोल करने के लिए बटन्स मिल जाते हैं। बाकी अगर सिम ट्रे की बात करें तो यहाँ पे आपको हाइब्रिड ट्रे मिलती है। एंड इस फोन में आपको एक ही वेरिएंट मिलता है जो है 256GB स्टोरेज। तो मुझे नहीं लगता आपको एक मेमोरी कार्ड की जरूरत पड़ने वाली है इस फोन में। बाकी सिम ट्रे के साइड में आपको रबर की प्रोटेक्शन भी मिल जाती है, तो पानी जल्दी से अंदर नहीं जाने वाला। एंड ये है वो बैक कवर जो बॉक्स के अंदर मिलता है। तो चलिए एक बार इसको भी लगा के देख लेते हैं। एंड कुछ इस तरीके का लगता है फोन कवर को लगाने के बाद। बाकी नीचे की ओर आपको पोर्ट प्रोटेक्टर्स भी मिल जाते हैं। बाकी कवर की क्वालिटी को और इंप्रूव किया जा सकता था। फोन के फ्रंट की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलती है 6.7 इंचेस की एक फुल HD+ AMOLED डिस्प्ले। एंड इस फोन की जो डिस्प्ले है वो काफी अच्छी है, वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्ले है मैंने जितने भी फोन चलाए हैं अभी तक। बाकी फ्रंट एंड बैक दोनों में आपको Gorilla Glass 5 की प्रोटेक्शन मिल जाती है। सामने की ओर आपको 120 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट मिलता है, उसी के साथ 360 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट मिलता है। एंड ये डिस्प्ले सपोर्ट करती है HDR10+ को। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है 93.4% का। बाकी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फोन के बेजल्स काफी पतले हैं एंड चिन भी काफी ज्यादा पतला है, तो सामने से देखने में फोन काफी ज्यादा प्रीमियम लगता है। एंड 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट होने की वजह से फोन का जो डिस्प्ले है वो काफी ज्यादा स्मूथ है। एंड इस फोन की डिस्प्ले को यूज करने में आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है। बाकी फोन के UI की बात करें तो ये फोन रन कर रहा है ColorOS 12.1 पे, जो कि बेस्ड है Android 12 पे। प्रोसेसर की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है MediaTek Dimensity 8100 Max एंड ARM Mali G610 का GPU है। इस फोन में आपको 12GB की रैम मिलती है
बाकी यहाँ पे आपको 7 GB की एक्सपेंडेबिलिटी का भी ऑप्शन मिल जाता है। आउट ऑफ द बॉक्स जो स्टोरेज यूज्ड है वो है 24.4 GB। इस फोन का एंतुतु स्कोर आता है 7,30,000 प्लस। फोन के सेंसर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको हर प्रकार के पॉसिबल सेंसर्स मिल जाते हैं, जैसे कि जायरोस्कोप, एक्सेलेरोमीटर, प्रॉक्सिमिटी, ई कंपास, मैग्नेटोमीटर, एम्बिएंट लाइट सेंसर, फेस अनलॉक, ऑप्टिकल इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर। यहाँ पे आपको 5G का सपोर्ट मिल जाता है एंड ये फोन सपोर्ट करता है 12 बैंड्स को। डुअल 4G वोल्टी का सपोर्ट है, वाईफाई 6 है, वाईफाई कॉलिंग का सपोर्ट है, ब्लूटूथ 5.3 है, NFC का सपोर्ट है, कैमरा टू API का सपोर्ट है, UFS 3.1 स्टोरेज टाइप है, वाइड वाइन L1 का सपोर्ट है, OTG का सपोर्ट है एंड डुअल स्टीरियो स्पीकर्स यहाँ पे आपको मिलते हैं। एंड Oppo Reno 8 Pro 5G आता है IP54 वाटर प्रोटेक्शन के साथ। बाकी अगर फोन की परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो फोन की परफॉर्मेंस काफी ज्यादा स्मूथ है। एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन में फोन काफी स्मूथ तरीके से स्विच कर देता है। इस फोन में आप हर तरीके के गेम्स खेल सकते हैं। BGMI जैसे गेम्स को आप हाई सेटिंग्स पे लगा के खेल सकते हैं एंड इस फोन पे आप BGMI खेल पाएंगे 90 FPS पे। तो ओवरऑल जो आपका गेमिंग एक्सपीरियंस इस फोन में होगा वो काफी स्मूथ होगा। फोन के कैमरास की बात करते हैं तो पीछे की ओर आपको ट्रिपल कैमरास मिलते हैं। जो प्राइमरी लेंस है वो है 50 मेगापिक्सल का सोनी का IMX766। जो दूसरा है वो 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है, सोनी का IMX355 सेंसर है एंड यहाँ पे आपको 112 डिग्री का फील्ड ऑफ व्यू मिलता है। बाकी जो तीसरा है वो है 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो लेंस। ये फोन सपोर्ट करता है 20x डिजिटल जूम। बाकी अगर फ्रंट की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 32 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा मिलता है एंड ये है सोनी का IMX709 सेंसर एंड सामने की ओर भी आपको 90 डिग्री का फील्ड ऑफ व्यू मिल जाता है। तो अगर आप इस फोन पे ग्रुप सेल्फीज वगैरह लेना चाहें तो काफी अच्छी तरीके से आप ले सकते हैं। फोन की बैटरी की बात करें तो इस फोन में आपको 4500 mAh की एक बैटरी मिलती है एंड इन द बॉक्स 80 वॉट का फास्ट चार्जर मिलता है एंड ओप्पो ऐसा क्लेम करता है कि ये फोन 11 मिनट्स में 50% तक चार्ज हो जाता है। तो बैटरी के मामले में तो आपको इस फोन में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। बाकी जो फोन का इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है वो भी काफी ज्यादा फास्ट है, फेस अनलॉक भी काफी फास्ट एंड एक्यूरेट है। फोन की प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको डॉकवोल्ट, नेटफ्लिक्स, फेसबुक, स्नैपचैट, जोश, फोन पे, लिंक्डइन जैसी काफी सारी एप्लीकेशंस मिल जाती हैं। बाकी इन्हें आप आसानी से अनइंस्टॉल कर पाएंगे। एंड चलिए एक बार फोन की कैमरा एप्लीकेशन को भी खोल लेते हैं एंड यहाँ पे भी आपको काफी सारे मोड्स मिल जाते हैं, जैसे कि नाइट मोड, वीडियो मोड, फोटो मोड, पोर्ट्रेट मोड। मोर के ऑप्शन में आपको प्रो मोड मिल जाता है, एक्स्ट्रा HD मोड मिल जाता है, पैनो मोड है, मैक्रो, फिल्म, स्लोमो, टाइम लैप्स, डुअल व्यू वीडियो मोड है। दैट मीन्स एक टाइम पे आप इसके बैक एंड फ्रंट दोनों कैमरा से वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। स्टिकर मोड है, टेक्स्ट स्कैनर है एंड सोलूप टेम्पलेट्स है। बाकी अगर वीडियो रेजोल्यूशन की बात करते हैं तो आप इस फोन पे 4K वीडियोस को भी रिकॉर्ड कर पाएंगे एंड इस फोन के कैमरा से खींची हुई कुछ सैंपल्स मैं वीडियो के लास्ट में लगा दूंगा ताकि आपको आइडिया लग जाए कि इस फोन की कैमरा क्वालिटी कैसी है। तो ये थी एक अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू वीडियो इसी Oppo Reno 8 Pro 5G की एंड इस फोन की जो डिस्प्ले है वो मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी है। ये डिस्प्ले वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्ले है मैंने अभी तक जितने भी फोन्स चलाए हैं। बाकी यहाँ पे आपको फीचर्स भी काफी अच्छे मिल जाते हैं, प्रोसेसर भी काफी अच्छा मिल जाता है, परफॉर्मेंस भी आपको अच्छी मिलती है एंड लुक्स भी फोन के काफी अच्छे हैं। स्पेशली जो इस फोन का कैमरा मॉड्यूल है आप लोग साइड से देख सकते हैं, यहाँ पे ये कर्व डिजाइन आपको मिलता है। तो ऑल इन ऑल मुझे फोन काफी पसंद आया। बट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आपका बजट 45 to 50,000 रुपीज है तो क्या आप इस फोन को लेंगे या फिर उस बजट पे आप सैमसंग या फिर एप्पल लेने की सोचेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेजोरिटी ऑफ पीपल उस बजट पे OnePlus, एप्पल या फिर सैमसंग को लेना पसंद करेंगे। बाकी डिस्प्ले एंड फीचर्स के मामले में ये फोन कम नहीं है, काफी अच्छी तरीके से कंपीट करता है ये फोन इस प्राइस सेगमेंट के फोन से। एंड आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, वीडियो पसंद नहीं आई हो तो प्लीज वीडियो को डिसलाइक जरूर करिएगा एंड अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिए। बाकी मैं आपसे मिलता हूं एक नए वीडियो में। अंटिल देन बी हैप्पी, बी सेफ।